ये बात मैं साफ बताता चलूँ कि भुवनगिर मेरा ससुराल है और ये जिस मकान के का ये ज़िक्र कर रहे हैं वो मेरे ससुराली रिश्तेदार हैं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और ससुराली रिश्तेदारों में मेरे करीबी साले भी है और भी कई जो है ना रिश्तेदार है। वो एक जो मकान की ये निशानदेही कर रहे हैं उसके साथ लाइन से 20-25 मकान है। इंशाल्लाह उसकी तफसीर और उसका प्रूफ आपको आगे आएगा। लेकिन यहाँ अहम बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये छिचोरी हरकत इनके करने की असल वजह ये है कि भुवनगिर में भारत टाकीज़ के सामने वक्फ ज़मीन है, ये गज़ट है उसकी, ये उसका सर्वे नंबर है 778-913 और 963। तो हम वक्फ बोर्ड को ये निशानदेही करें कि ये ज़मीन खाली है और इस पर नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं और इसको गरीब मुसलमानों में जिसको मकान नहीं है उनको अलाट किया जाए। हम ये वक्फ बोर्ड से मुतालबा किए करीब 2-2.5 साल हो गया। कितनी है सर ज़मीन? अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है 3 एकड़ 36 गुंठे और 3 एकड़ इतनी ज़मीन है, तकरीबन कब्ज़े हो चुकी है। अब मैं मुश्किल में समझता हूँ कि 1 एकड़ या 1.5 एकड़ कुछ बची भी होंगी। आप एलिगेशन लगाने की वजह क्या है? अहम बात, आप एलिगेशन लगाने की वजह क्या है? इल्ज़ाम क्या, किस वजह से आपके इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ का मुकामी एमएलए पहला शेखर रेड्डी, उसकी सरपरस्ती में वहाँ के मुकामी बीआरएस के कारिंदे इस ज़मीन पर प्लाटिंग कर रहे थे और 70-70 गज के प्लाटा बनाए, निशानदेही करे और उसके लिए ख़रीदारों को तैयार किए। एक प्लाट की कीमत 6 लाख रुपए और पहली किस्त के तौर पर 2-2 लाख रुपए वसूल किए और वो 14 दरखास्तें वक्फ बोर्ड में दाखिल किए कि इनके ऊपर ये जो ना कब्ज़ेदार है, वहाँ पर ये झूठ बोला गया है कि कब्ज़ेदार है और इनके नाम पे जो है ना ये ज़मीन अलाट किया जाए। तो मुझे जैसा इत्तला मिली, मैं वक्फ बोर्ड गया और चेयरमैन साहब से कहा कि वहाँ पर कोई कब्ज़ेदार नहीं है और ये जो दरखास्तें आई हैं वो लोग ख़ुद मालिक मकान हैं। जब कोई 6 लाख रुपए दे रहा तो क्या गरीब हो सकता भाई? गरीब नहीं हो सकता ना, गरीब के पास 6 लाख रुपए कैसे आएंगे? तो वो ख़ुद मालिक मकान है, लिहाजा इसकी आप इंक्वायरी कराई जाए। तो वक्फ बोर्ड से वो कार्रवाई रुक गई, वो इंक्वायरी में जो है ना पड़ी हुई है। तो ये एक चोट लगी उनको और दूसरी चोट ये लगी है इसमें हैदराबाद रोड भुवनगिर पर 3 एकड़ 36 गुंठे वक्फ अराजी है और वहाँ पर बरसों से नाजायज़ कब्ज़े थे। आप ये डिटेल जो है ना कैमरे में ख़त करिए आप और ये तारीख़ देखिए आप, 19 अप्रैल 2021, ये वक्फ बोर्ड का स्टाम्प है, ये देखिए आप। तो हम ये वक्फ बोर्ड को लेटर दिए और उसके साथ जो है ना ये पेपर्स वगैरह दिए कि भाई ये वक्फ बोर्ड जो है ना ज़मीन हासिल करे और मुसलसिल हम नुमाइंदगी कर रहे थे। तो अभी 1.5-2 महीने पहले वक्फ बोर्ड उस ज़मीन को हासिल करने के लिए जद्दोजहद शुरू करे। तो इस जद्दोजहद में वहाँ के एमएलए शेखर रेड्डी साहब ने बड़ी फुर्ती दिखाई, क्योंकि उस ज़मीन पर मुसलमानों का कब्ज़ा था। बड़ी फुर्ती दिखाई, वहाँ पर बुलडोज़र चलाया गया, वहाँ पर बच्चों को मारा गया, जबरन कब्ज़ा लिया गया और फिर हमारे होम मिनिस्टर साहब जाकर वहाँ पर ईदगाह का संगे बुनियाद भी रखे। हम बोले बहुत अच्छी बात है, कैसा भी हुआ वफ़ की ज़मीन वफ़ को आई, अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पर शेखर रेड्डी साहब का जो रूल रहा है जारहाना, तो मैं बोला अब ये जारहाना रूल, भुवनगिर में बाजू ही 120 एकड़ ज़मीन है जिस पर पूरे रड्डियाँ कब्ज़ेदार हैं। आप वो ज़मीन को छुड़ाइए, यहाँ जैसा फुर्ती दिखाए वहाँ दिखाओ। ये मैं उनसे चैलेंज किया, ये मुतालबा किया कि अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो जिस तरह ये गरीब मुसलमानों को आप हटाए, क्यों हटाए नहीं पूछ रहा हूँ मैं, अच्छा करे, लेकिन ये फुर्ती जो रड्डियाँ कब्जा कर लेके बैठे हुए हैं वहाँ पर दिखाओ आप। वफ़ की है भाई, वफ़ की है, जामे मस्जिद के तहत है, चौकी मस्जिद के तहत है और जो है ना आपके
और एक दरगाह के तहत है, सैकड़ों एकड़ है। और मैं अपने वीडियो में आपको उसकी जो है ना सर्वे नंबर आपको बताता हूँ। पहली ज़मीन है बालमपल्ली विलेज और इसका सर्वे नंबर है 173, 174, 175 और ये 92 एकड़ है, 92 एकड़ वक्फ लैंड। और दूसरा है खाजी मोहल्ला लैंड, खाजी मोहल्ला, इसके सर्वे नंबर है 424, 425 और 34। ये पूरे सर्वे नंबर है। ये जामे मस्जिद के तहत है, भुवनगिर के जामे मस्जिद के तहत। और एक लैंड है खजात की सरकार वक्फ, इसका सर्वे नंबर है 331, 665, 666, ये सर्वे नंबरात है। और ये जो है ना ज़मीन है 28 एकड़ है। ये 28 एकड़ है। मैं ये चेयरमैन साहब को ये पूरे हवाले दे के मैं चैलेंज किया, 28 एकड़ है ये। और एक ज़मीन है चौक, मस्जिद चौक भुवनगिर के तहत और तुर्कापल्ली में, इसका सर्वे नंबर है 99 और 100 और 101, ये तवील है। और इसका जो है ना इसका रकबा है 57 एकड़, 57 एकड़। और एक ज़मीन है जलीलपुरा, जहाँ की ज़मीन का झगड़ा चल रहा, वहाँ का सर्वे नंबर है 807, 808, 809 और इसका रकबा है 9 एकड़ 18 गुंठे। इतनी जो है ना ज़मीन पे पूरे गैर मुस्लिम खारिजीन हैं। तो क्या एमएलए साहब को जो मुसलमान कब्जेदार है वही दिख रहा? जो रद्दियाँ कुंबियाँ जो गैर मुस्लिम कब्जेदार है, क्या वक्फ बोर्ड को वो नज़र नहीं आ रहा? क्या वो एमएलए को और एमएलए के जो है ना कारिंदे जो एमएलए के इशारे पे नाच रहे हैं उनको ये नज़र नहीं आ रहा? तो हम ये मसला उठा के हम उनको चैलेंज करें। और दूसरी अहम बात आपको मैं जो बता रहा था, तो यहाँ पर महमूद अली साहब ने आकर इस ईदगाह के संगे बुनियाद रखते वक्त उन्होंने शेखर रेड्डी साहब की शाबाशी दी, उनकी मेहनत का नतीजा बताया, वक्फ बोर्ड की मेहनत का नतीजा बताया। ठीक है, हमारा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कही कि जो भी अवकाफ़ी ज़मीनों पर कब्ज़ा करेंगे उन्हें बर्बाद हो जाएंगी। तो मैंने कहा कि आप हक बात आपकी ज़बान से निकल गई, जो भी जो ना अवकाफ़ी ज़मीनों को पर जो ना कब्ज़ा करेंगे बर्बाद हो जाएंगे, तो आप भी बर्बाद हो जाएंगे, आपकी हुकूमत भी बर्बाद हो जाएगी। ये मेरे अल्फाज थे। आप जो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं बीआरएस के छे ये सब। हाँ, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीआरएस के कई लोगों के वो कब्रिस्तानों में मकान है। इंशाल्लाह मैं आगे तफसील बताऊंगा, नाम से बताऊंगा। मैं नाम से बीआरएस का कौन कौन जो है ना उहदेदार उस पर कब्जा है, हिंदू भी है उसमें। आप जिस वक्त वहाँ पर पहुँचे थे वो लोग पहले से मौजूद थे वहाँ पर मौजूद थे वो लोग। हाँ, बिल्कुल मौजूद थे वो। वक्फ में जो चेयरमैन साहब के सामने आपके साथ बदतमीजी की गई, बहुत की गई, नीचे भी की गई, वहाँ भी की गई। वो 8-10 थे, मैं अकेला था। हाँ, मैं अकेला था। बहादुरी का मुजाहरा करते हुए आप जो है काम किए, लेकिन उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई, कोई पुलिस कंप्लेंट आज चेयरमैन साहब की मौजूदगी में हुआ? नहीं साहब, ये देखिए कानूनी कार्रवाई तो इंशाल्लाह हम जो है ना कोर्ट से कर रही हूँ, ऐसा नहीं। अब जो मकान का उन लोगों का जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए, हम कोर्ट वक्फ बोर्ड को भी हम जो है ना ये बोले हैं कि आप सर्वे कराइए और जितने कब्रिस्तान पे मकान है पूरों को डिमालिश करो आप। तो आपका ये कहना है कि जो इल्ज़ाम आप पे लगा कब्जे का, वो इल्ज़ाम बेबुनियाद है? सरासर झूठा बेबुनियाद है। वो मकाना बने वक्त में भुवनगिर में था ही नहीं। मैं वक्फ बोर्ड का सर्वे क्या बोला था? वक्फ बोर्ड के सर्वे में क्या? वक्फ बोर्ड के सर्वे मैं बोल रहा हूँ कराओ, चेयरमैन साहब को सर्वे कराओ, जितने मकान आ रही सबको डिमालिश करो। वक्फ बोर्ड अब तक क्यों खाऊंगे? आप बोले 35 साल पुराने मकान, 35 साल से जो ना बने हुए मकान है वो आज कैसा याद आ रहा? अगर ये एमएलए को, ये एमएलए के कारिंदों को आज कैसा याद आ रहा? क्योंकि मैं ये ज़मीन पे जो है ना उनको बेचने से रोका। तभी जो 6-6 लाख रुपए जो ले रही वो ज़मीन को बेचने से मैं यहाँ रुकाया, तो उनको तकलीफ़ हुई।
तो मुझे बदनाम करने के लिए ये हरबा इस्तेमाल किया गया। और किसी वहाँ पर एक ही ज़मीन का मेरा कोई अमल दखल नहीं है। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूँ, मेरा कोई अमल दखल नहीं है। अगर कोई साबित कर दे, मैं आप मीडिया के ज़रिए, उसमें 3 लोग जो आए थे वक्फ बोर्ड में, 3 लोग मुझे अच्छी तरह जानते और दूर से उनका मेरा ससुराली रिश्ता भी है। और एक जो वहाँ का जो कारपोरेटर है जो बयान दिया है, उसका नाम जो है ना अजीमुद्दीन नाम है, ख्वाजा अजीमुद्दीन। बाद में मालूम हुआ कि वो किसका बेटा है। उनके वालिद मुझे अच्छी तरीके से जानते, 40-45 साल से जो ना उनकी हमारी मुलाकात है। बाद में मुझे मालूम हुआ कि इतनी अच्छी शख्सियत का बेटा है ये, जो टन टकों में जो है ना बिक के झूठ बोलने पर जो है ना आ गया हो। तो मैं ख्वाजा अजीमुद्दीन और जलीलपुरे का कल्याणी काज़म और जलीलपुरे का चौधरी अमीरुद्दीन, ये तीनों मुसलमानों के नाम हैं। बाकी के भी मुसलमान ही चाहते, कोई गैरकौम नहीं था। अब मैं ये तीनों को ये आगे बढ़कर जो मेरा घर वहाँ है बोल के साबित करने के लिए नाच रहे थे, उनको मैं शरई तौर पर मुबाहले का चैलेंज दे रहा हूँ। मैं शरई तौर पर कि तारीख़ आप मुकर्रर करो, मुकाम आप मुकर्रर करो, आप अपने बच्चों को लाओ, मैं मेरे बच्चों को लाऊंगा। एक हाथ में जो है ना बच्चे के सिर पे एक हाथ रखो, एक हाथ में कुरान पकड़ो, एक हाथ में कुरान पकड़ो, अल्लाह के घर में जाएंगे। तुम जो है ना अपनी औलाद पे और कुरान पे हाथ रख के बोलना कि वो मकान खैरुद्दीन सूफ़ी का है, और मैं बोलूँगा, मैं इनकार करूँगा, फैसला अल्लाह के हाथ में है। मैं इससे बड़ी बात नहीं बोल सकता। मैं आ जाओ, मैं चैलेंज दे रहा हूँ। मैं ख्वाजा अजीमुद्दीन, मैं आपके वालिद का नाम नहीं, बहुत अच्छे आदमी हूँ। मैं आगे जो है ना और हालात भी आपके सामने भूनगिर के रखूँगा मैं, क्योंकि भूनगिर मेरा ससुराल है और 45 साल है। मेरी शादी हो गई 45 साल हुआ, और वो मकान बन के 30-35 साल हुआ। आज कैसा उठता वो, इनके ये शेखर रेड्डी के मैं नल्ले पे पाँव रखा तो ये जो ना हरकत करता है ये। हाँ, और आप देख लिया हमारे तेलंगाना में ये बीआरएस के कितने कारिंदे हमारी ज़मीनों को बर्बाद कर रहे हैं। खुद चीफ मिनिस्टर बर्बाद कर रहा। हाँ, ये महमूद अली साहब चौटुपल की 450 एकड़ ज़मीन ख़त्म कर दिए। हाँ, मणिकुंडा जागीर की 1655 एकड़ ज़मीन खा गए। हाँ, और शादनगर में घोड़े पीना की दरगाह के तहत 22 एकड़ कब्रिस्तान है, दरगाह है। ये वहाँ का एमएलए अंजया यादव वहाँ पर वो दरगाह के मुतवल्लियों को नियाने दे रहा, वहाँ के मुकामी हिंदुओं को बिठा दिया वहाँ। हम हाई कोर्ट में केस डाले, रिट पिटीशन डाल के फैसला हमारे हक़ में आया, लेकिन पूरे हिंदुओं को जमा कर दिया, उर्स करने नहीं दे रहा। ये बीआरएस के एमएलए है। मुसलमानों गौर करो, मुसलमानों सोचो, ये है बीआरएस की हिस्ट्री। ये कट्टर मुस्लिम दुश्मन पार्टी है ये, और इसका हर कारकुन, हर एमएलए मुसलमानों की जायदादों को बर्बाद करने में लगा हुआ है। और जब इनकी गर्दन पर हम हाथ रखते हैं तो ये झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं अपने चैलेंज को दोहरा रहा हूँ, ख्वाजा अजीमुद्दीन, मैं संजीदगी से बात करूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त के बेटे हैं, संजीदगी से बात करो। ख्वाजा अजीमुद्दीन पहाड़ी नगर का काउंसलर है ये, और ख्वाजा अजीमुद्दीन पहाड़ी नगर का काउंसलर है, और चौधरी अमीरुद्दीन ये जलीलपुरे का रहने वाला है। हाँ, और जो है ना कल्याणी काज़म, ये आगे बढ़ रहे थे, जबकि वो जानते हैं। मैं वक्फ बोर्ड में चेयरमैन के सामने दोनों को खड़ा करके बोला, इनको कसम खिला के पूछो मेरा मकान है क्या, तो भागे पीछे। चेयरमैन के सामने ये जुमला बोला मैं, और ये भी बोला अगर एक बाप की औलाद जो है वो साबित करो। मैं अकेला था भाई, वो 8-9 आदमी थे, और 8-9 चारों तरफ से उड़ी पड़ रहे थे, और मैं अकेला था। इतना बड़ा जो ना साजिश की गई, मुझ पर हमला किया गया, और ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। जो क़ानूनी कार्रवाई अपनी जगह तो होंगी, लेकिन मैं अल्लाह के दरबार में रसूलुल्लाह को मैं गवाह बनाकर मैं ये मुबाहले का चैलेंज कर रहा हूँ। अरे अजीमुद्दीन, ए अमीरुद्दीन, अरे वो नाजिम, काजिम, तुम तीनों को मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तारीख़ तुम तय करो, जगह तुम तय करो, मैं आ जाऊँगा वहाँ, खैरुद्दीन सूफ़ी आ जाएगा। एक हाथ में
तुम्हारे बच्चे के सर पर तुम्हारा एक हाथ रहेगा, एक हाथ में कुरान रहेगा, एक हाथ मेरे बच्चे के सर पर रहेगा, मेरे हाथ में कुरान रहेगा। अल्लाह के घर में खड़े रह के बता दे, साबित कर दे कि वो ज़मीन कोई जो ना वहाँ पर भूनगिर में एक ही ज़मीन को कुछ मेरे नाम पे है या मेरी है, यह साबित कर दे, खसम खा ले। वरना नाम बदल लो, तुम लोग नाम बदल लो, अपने माँ बाप का नाम बदनाम मत करो, अपने माँ बाप के लिए इसाले अजाब का ज़रिया मत बनो चंद टकों के लिए। ये लीडर तुम्हारा साथ देने वाले नहीं हैं। अब 4 महीने में कार्रवाई किधर से किधर होती वो अल्लाह बेहतर जानता है। बस मैं ये मीडिया के ज़रिए से मेरा केस अल्लाह के हवाले कर रहा हूँ। मैं अल्लाह इंसाफ करेगा और अल्लाह फ़ैसला करेगा, और जो हक़ पर है अल्लाह उसका साथ देगा, और जो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं अल्लाह उनको सज़ा भी देगा।